आप सभी लोगों का MMDP पुर यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्रों, जैसा कि अभी हमने पोल में दिया था कि क्या पढ़ाया जाए, औसत पढ़ाया जाए या काम या कार्य समय पढ़ाया जाए या फिर नंबर सिस्टम पढ़ाया जाए, संख्या पद्धति पढ़ाया जाए, या आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आप लोगों का ज़्यादातर आप लोगों ने कहा है कि आज औसत पढ़ाइए, ज़्यादा परसेंटेज में आया, करीब करीब 80% लोगों ने कहा कि औसत पढ़ाइए। तो आज हम आपके अनुसार हम औसत पढ़ाने चल रहे हैं। और एक बात बता देते हैं, जिन छात्रों को हाई स्कूल, इंटर, 9th 10th CBSE बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो की आवश्यकता का पढ़ना है, उनके लिए एक हमारा पुराना यूट्यूब चैनल है, मैथ स्टडी बाई दीपक यादव। उस पर आप लोग, उसमें केवल 9th 10th 11th 12th की मैथ ही पढ़ाई जाती है और उस पर कुछ नहीं पढ़ाई जाती। और इस पर भाई मेरे, इस पर UPSI का जुनून बैच जान लीजिए, ये आगाज हो ही गया है। और कुछ ही जल्द ही हम आपको जीके का भी बैच लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम ग्रुप डी के लिए स्पेशल जो 25 नंबर की ग्रुप डी में साइंस का क्वेश्चन आता है, वो 25 नंबर का पूरा बहुत जल्द ही लेकर आने वाला हूं। ये भी पूरी व्यवस्था के साथ आऊँगा। तो अभी एवरेज पढ़ा रहा हूं, तो एवरेज आज पढ़ाऊँगा। एवरेज ध्यान से देखिएगा और समझ में आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पर आते हैं। आज हम पढ़ाने चल रहे औसत एवरेज के मतलब क्या हो रहा है। इससे मतलब ये हो रहा है कि जो कम हो या ज़्यादा हो, सबको हम क्या करें, एक रूप में करें। औसत का मतलब ही क्या हो रहा है कि चाहे कम हो, अगर कुछ वस्तुएं कम हो या फिर ज़्यादा हो, उन सबको हम क्या करें, एक लेवल में करें। मान के चलिए कि किसी कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, जैसे मानिए हमने लिखा कि राम श्याम बस 2 विद्यार्थी हैं। एक का अंक इनका अंक हमने कर दिया 25 अंक और श्याम का अंक हमने बना दिया कितना, 30 अंक बना दिया। 30 क्या हमने, हाँ ठीक है, 35 अंक बना दिया। श्याम का अंक हमने क्या बना दिया, 35 अंक बना दिया। तो अब कह दें कि हम इनका क्या निकालें, औसत निकालें। क्या निकालें, औसत निकालें। तो हम औसत कैसे निकालेंगे, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम औसत कैसे निकालेंगे, तो हम करते क्या हैं, आपने जमाने पहले पढ़ा होगा, सीखा होगा कि औसत बराबर होता, देखिए फार्मूला, इससे हम बताएंगे नहीं लेकिन हम बता रहे हैं। औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्या का योग बटा संख्याओं की संख्या, पदों की संख्या बटा क्या होता है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि ऐड ऑफ टोटल नंबर एंड अपॉन नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू क्या होता है, एवरेज होता ना, एवरेज होता है। यानी कि औसत बराबर होता एवरेज बराबर, अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें एवरेज, बस चलिए ABC हम लिख देते हैं, एवरेज बराबर टोटल सम यस बटा पदों की संख्या हम किससे प्रदर्शित कर दिए, N से। तो एवरेज बराबर क्या होता है, S/N, जहां S का होता है सब पद टोटल नंबर, ऐड ऑफ टोटल नंबर, एंड N जो होता है टर्म्स ऑफ नंबर, एंड एवरेज, तो एवरेज औसत हो गया। और एक बात यहां पर और देख लीजिए, अगर सम निकालना पड़ता है, नंबर ऑफ कुल संख्याओं का योग बराबर कुल संख्या का योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब पदों की संख्या क्या हो जाता है, पदों की संख्या। ये तो कुल औसत, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और अब हम इसके बाद बताना हमको है वो बताने चल रहे हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अगर हम औसत हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं औसत। हम औसत बराबर कैसे निकालेंगे कि तो कुल संख्या का योग, कुल संख्या माने एक संख्या कितनी है, 25 है, और एक संख्या
कितनी है, 35 है। और नंबर आफ्टर पदों की संख्या मतलब संख्याएं कितनी है, संख्याएं देखो ये एक संख्या है और ये कितनी संख्या है, ये 2। पदों की संख्या कितनी है, 2। यानी कि अगर हम इसको करते हैं, जोड़ते हैं तो 25 और 35, 25 और 35 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हो जाएगी नहीं, 5 5 10, 3 2 5 1 6, 60/2। यानी कि इसका जो नंबर्स होगा, इसका जो औसत होगा वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मेरे भाई आप लोग यहां पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप लोग यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर कुछ देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं। औसत निकल कर कितना आ रहा, औसत बराबर 30 आ रहा ना, कितना निकल के आया, 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए ध्यान से। औसत बराबर निकल के यहां पर कितना आया, 30 आया, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे से हम आपको समझा भी देंगे और सब का सब सवाल लगा भी देंगे। हम इस तरीके से एक भी सवाल नहीं लगाएंगे, अपने तरीके से लगाएंगे। वो देखिए, अब हमने राम और श्याम, अब देखिए हमारा औसत निकल के आया कितना, 30। अभी जो हमने क्या कहा कि कम और ज्यादा को हम औसत में क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते, देखो कैसे करते हैं, देखिए किया कि नहीं। अब ये देखिए, ये तो 35 थे, श्याम का अंक कितना था, 35 था, और राम का अंक कितना था, 25 था। तो हमने क्या किया, श्याम के अंक में से 5 क्या कर दिया, कम कर दिया। तो कम किया तभी तो ये 10 आए, बोलिए। और ये 5 अंक जो है हमने क्या किया, श्याम जी में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तब इनको हमने बराबर कर दिया, तभी तो 30 हुआ। यानी कि श्याम का 5 अंक हमने निकाल लिया और राम में 5 अंक, वही जो श्याम का 5 अंक निकाला था वो 5 अंक वाले जाकर हमने राम में क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हमको 30 मिल गया। इसमें कुछ पल्ले पड़ रहा है, हाँ पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है ये भी बताने चल रहा हूं, अभी बहुत अच्छे से बताने चल रहा हूं। इसमें आपके दिमाग में आ रही होगी बात कि हमने क्या किया, श्याम में से 5 निकाला, राम में 5 क्या किया, ऐड किया, तब जाके हमारा औसत मिला। तो एक नया तरीका, औसत निकालने का एक नया तरीका आप लोगों के बीच में आ गया। देखिए क्या आ गया, अब देखिए वो तरीका क्या। अब मान के चलिए कि हमने अभी नहीं निकाला है औसत, हम मान के चलिए हम नहीं जान रहे 30 इसका औसत है कि नहीं है। ठीक मेरे भाई, हम ये बात नहीं जान रहे कि इसका औसत 30 है कि नहीं है, ठीक नहीं जान रहे। तो हम क्या करेंगे, हम ये चलो दूसरी गिनती, क्योंकि अब तो हम तो जान गए हैं ना, इसलिए हम कैसे माने कि नहीं जान रहे हैं। हम मान के चलिए यहां पर 20 कर दिए और यहां पर क्या कर दिए, 30 कर दिए। अब तो नहीं मालूम है ना, तो अब इनका औसत कैसे निकालें वो तरीका हम बताने चल रहे हैं। हम इनको जोड़ कर नहीं, हाँ आप लोग जोड़ के जान रहे हैं, आप लोग टैलेंटेड हैं। अभी थोड़ा रुकिए, अभी आएगा बात सब समझ में। देखो हम क्या करें, हम मान लेते हैं, अभी हमने माना, क्या माना कि इनका औसत जो मान लिया, हमने क्या मान लिया, 25 मान लिया। ठीक मेरे भाई, हमने मान लिया 20 और 30 का औसत क्या है, 25 है। हमने मान लिया 20 और 30 का औसत क्या है, 25 है। तो हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे। तो हमने ही बगल में कहीं लिख दिया कि इनका औसत क्या हमको पता, मान लिया है, ये माना है, हमने मान लिया 25 इसका औसत मान लिया। तो हम करेंगे क्या, अब जब हमने इसका 25 औसत मान लिया तो ये 25 में कितना कम पड़ रहा है, 5 कम पड़ रहा है। तो यहां पर माइनस क्या लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद हमने औसत 25 माना है, तो 25 में 30 कितना अधिक हो रहा है, 5 अधिक हो रहा है। तो प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, कितना 5, दोनों कट के क्या हो गया 0, यानी कि 0 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 25 में प्लस कितना कर देंगे, 0 बराबर कितना हो जाएगा 25। हमारा एडिशन जो हमारा एवरेज आया वो क्या हो गया, 25। तो भाई आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, पूछ रही होगी कि आप 25 क्यों माने। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप 1 लाख भी मान सकते हैं, आप कई करोड़ भी मान सकते हैं, आप 25 क्या 20 मान सकते हैं, आप खुद 20 मान सकते हैं, आप खुद 30 मान सकते हैं, आप 26 मान सकते हैं, आप 27 मान सकते हैं, आप 1 मान सकते हैं, आप -10 मान सकते हैं, माइनस में कोई भी संख्या मान सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। लेकिन आप ऐसी संख्या मानिए, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप ही को करना है। परीक्षा हाल में कैलकुलेशन किसको करना है,
आपको करना है, किसी और को नहीं करना है। हम कह दे कि हम तो दूसरा 1 लाख मान लेते हैं और उसके बाद चलो हम तो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, हम तो 1 लाख माने हैं। कुछ नहीं हो, अपना दिमाग दौड़ाओ, कितना जल्दी कितना। अब देखो यहाँ पर 25 ही नहीं, आप यहाँ पर देखिए, हम चल मान लेते हैं, क्या मान 20 से कम ही मान लेते हैं। चलिए हमने 15 मान लिया, क्या मान लिया हमने, औसत क्या मान लिया, 15 मान लिया। देखिए अभी 15, हमने औसत क्या मान लिया, 15 मान लिया। चलो ठीक है, अभी देखो तब भी उत्तर उतना ही आएगा, तब भी उत्तर 25 ही आएगा। हमने क्या औसत मान लिया, 15 मान लिया। औसत हमने क्या माना, 15 माना। तो अब क्या देखो, कुछ पल्ले पढ़ रहा, हाँ पल्ले ये पढ़ रहा है कि 20 जो है 15 से कम है, ज्यादा है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो 5 ज्यादा का मतलब +5, 15 5 20। और उसके बाद फिर आगे देखिए, 15 जो है 30 से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। 30 कितना ज्यादा है 15 से, 15 ज्यादा है 30 से। तो अब यहां पर हम प्लस क्या लिख देंगे, 15। अब दोनों जोड़ो, 15 और 5 20, 20 हुआ, क्या हुआ 20। अब हम करेंगे क्या मित्रों, यहां पर क्या आया, 20 आया। और 20 कई संख्याओं पर आ रहा है, 20 2 संख्याओं पर आ रहा है। 20 कितनी संख्याओं पर आ रहा है, देखो 20 कितनी संख्याओं पर आ रहा है, 20 2 संख्याओं पर आ रहा है, 1 संख्या और 2 संख्या। तो यहां पर हम 20 में के से 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, यानी कि बराबर कितना आया, 10 आया। 10 आया कि नहीं आया, 10 आया। तो इसका औसत जो हमने 15 माना है, तो 15 में हमने क्या करेंगे, 10 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। देखिए क्या आया, 25 ही आया कि नहीं आया, बोलो 25 आया ना, 25 आया कि नहीं आया, 25 आया। आप चाहो तो 50 भी मान सकते हो, आप क्या, आप 50 भी मान सकते हो, आप क्या मान सकते हो, 50 भी मान सकते हो। मानो देखो, मानने में क्या जाता, कुछ नहीं जाता। आप अगर 50 मानते हैं तो अब क्या करेंगे, 50 हमने औसत मान लिया, क्या 50 मान लिया, औसत हमने क्या मान लिया, 50 मान लिया। चलिए ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 50 में 50 से 20 कम है, ज्यादा है, कम है। कितना कम है, 30 कम है। तो यहां पर 30 कम है, यानी कि -30 लिख दिया, ठीक। और उसके बाद 50 से 30 ज्यादा है, कम है, कम है। कितना कम है, 20 कम है। तो कितना लिख दिया, -20 लिख दिया। टोटल 30 20 कितना हुआ, 50 हुआ, -50 हुआ कि नहीं हुआ। और कई संख्याओं में -50 हो रहा है, 1 2 संख्याओं में। तो 2 से हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया, आया क्या, -25। तो अब क्या करेंगे, 50 में -25 को जोड़ देंगे। आप मोटे तौर पे कहो 50 माइनस क्या करेंगे, 25, यानी कि कितना आ गया, 25। बताओ 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 बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप 1 लाख मान सकते हैं भाई, कुछ मान सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अभी देखो बड़े से बड़ा सवाल कैसे लगेगा, सेकंड में सेकंड, चुटकी बजा के लगेगा, चुटकी बजा के। और अब इस तरह से ये कॉन्सेप्ट समझो, केवल कॉन्सेप्ट समझो। तो ये कॉन्सेप्ट हमको लगता है कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक आध सवाल और दे देते हैं इसी प्रकार का। जैसे हमने कहा कि हमने कई गिनती लिखा 15 और उसके बाद लिखा 20 25 और 30, बस इनका औसत निकालिए। इनका क्या निकालिए, औसत निकालिए। तो कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, आप फोकट में, आप इन्हीं के अंदर में ऐसी कोई संख्या निकालो कि जिससे कम कम संख्या मिले। तो चाहे 25 को मान लो, चाहे 20 को मान लो, चाहे 15 मान लो, चाहे 30 मान लो, चाहे 22 मान लो। अगर 22 मानते हैं तो जोड़ने घटाने में कितना अड़बंग होता है ना, गड़बड़ लगता है ना। तो इसलिए कुछ ऐसा मानो जिन्हें जोड़ने घटाने में जल्दी जल्दी हो जाए। तो चलिए हमने 25 मान लिया, हमने क्या मान लिया, 25 मान लो, चाहे 20 मान लो, कुछ मान लो, हमने 25 मान लिया। हमने क्या मान लिया, हमने क्या मान लिया, औसत माना। औसत बराबर क्या हमने मान लिया, 25। चलो ठीक है, तो ये 25 जब माने हैं तो 25 में से 15 ज्यादा है कि कम है, कम है। कितना, 10 कम है। और उसके बाद 25 में 20 कम है, ज्यादा है, कम है। कितना कम है, 5 कम है, तो -5 लिख दिया। 25 25 यानी कि 0 लिख दिया। ये प्लस कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, +5 लिख दिया। बताओ देखो, ये कैंसिल हो गया कि नहीं कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। इनका कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। बचा का केवल बचा क्या है, 10 बचा है। केवल क्या बचा, 10 बचा। कितनी संख्या है, 1 2
3 4, 4 संख्या है तो 10 में आप 4 से क्या दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आएगा क्या 2.5 माइनस 2.5 आएगा ना, तो माइनस 2.5 इसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 5 निकलेगा 5 और 3 4 में से मतलब आएगा 22.5, औसत निकल के क्या आ जाएगा 22.5। बताओ किसी को कोई दिक्कत है, और नहीं दिक्कत, और इस प्रकार से भी देख लीजिए 30 20 50 और 50 और 25 75 और 5 80 10 90, 90 आया कि नहीं आया। और कैसे भाग, 1 2 3 4 से भाग दे दीजिए, देखिए काटिए पीटिए, 4 दूना 8 8 1 9, 4 दूना 8 4 पंजे 20, देखो 22.5 आया कि नहीं आया, आया ना, आएगा। आप लोग बिल्कुल रत्ती भी परेशान मत होइएगा, रत्ती भी परेशान नहीं होइएगा, एकदम आसानी से सब का सब सवाल लगते ही से चला जाएगा। अभी देखो जब सवाल पूरा आपको परीक्षाओं का जब सवाल आएगा, अभी तो कॉन्सेप्ट केवल सेट कर रहे हैं, जब परीक्षाओं का सवाल आएगा तो कैसे आएगा, इसको भी हम आप लोगों को सेट करने चल रहे हैं। जैसे हमने एक प्रश्न बोलिए, देखिए स्क्रीन पर भी प्रश्न आता रहेगा, आप लोग देखते रहिए। जैसे हमने लिखिए एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि कक्षा 10 के ए के 32 छात्रों का औसत 60 तथा वर्ग बी के 40 छात्रों का औसत 33 है, दोनों कक्षाओं का औसत ज्ञात करें। तो दोनों कक्षाओं का क्या करें, औसत ज्ञात, मतलब कक्षा 10 की बात है, सेक्शन ए में। अब देखिए ध्यान दीजिए, सेक्शन ए में कितने छात्र हैं। अभी देखिए सबसे पहले हम आपको ओरल लगा के दिखाते हैं जैसे लगाया जाता, तब उसके बाद अपना वाला सिस्टम करते हैं कैसे उससे लगाएंगे। सॉरी, देखिए ध्यान दीजिए, हमने कहा कक्षा 10 में, कक्षा 10 के वर्ग ए के 32 छात्रों का औसत। अब एक बात हुई, 32 छात्र का औसत कितना है, 60 है, ठीक। और उसके बाद क्या है, तथा बी के 40 छात्रों का औसत। अब बी में 40 छात्रों का औसत कितना है, 33 है। तो आपको पता है औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है टोटल सम, हाँ सॉरी औसत नहीं बल्कि टोटल सम। तो टोटल सम हो जाए 32 गुणे 60 और प्लस 40 गुणे कितना 33 और पूरे का बट्टा कितना 32, मतलब जो नंबरवा है संख्या है 32 गुणे 32 प्लस 40 कितना हो जाएगा 32 और प्लस 40। तो यहाँ देखिए एक चीज कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, कि यहाँ भी 32 है और यहाँ भी 40 है, नीचे भी 32 होगा नीचे भी 40 होगा। तो आप कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, जरूर, जाहिर सी बात कॉमन बन जाएगी, एक ही संख्या है। तो अगर कॉमन अगर हम लेते हैं तो कॉमन जब हम लेंगे तो क्या, या फिर गुणा कर दीजिए, यहाँ इनसे गुणा करिए। देखिए अभी देखिए शून्य छात्री 6 दूना 12 और छात्री का 18, मतलब उन्हें प्लस 4 तिया 12 4 तिया 12 मतलब 1320 बटा कितना 2 और 4 3 7 72। अब इसको काटिए पीटिए, जो उत्तर आएगा वो आएगा। तो इस प्रकार से आप हल करेंगे, लेकिन हम आपको तरीका बताने चल रहे हैं अपना वाला, उससे कैसे बताएंगे। देखिए ये तो आएगा जो आएगा, ठीक है, निकाल, देखिए आएगा क्या, इसको भी हम पूरा निकाल ही लेते हैं। देखिए 0 4 2 2 4 और क्या 9 3 12 और क्या 1 1 2 1 3 बटा कितना 72। चलो 9 8 72 और इधर देखिए 9 3 27 और 9 6 54। अब इधर देखिए 8 से काट दीजिए, 8 चौक 32 8 पंजे 40, यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा 45। बड़े में लिख दीजिए, इसका उत्तर कितना आएगा 45 आएगा। इसका औसत कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ये तो फार्मूले से हो गया, ठीक। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं लगाना, ये तो मान लीजिए थोड़ा कम गिनतियां थी इसलिए कोई समस्या नहीं हुई, जब बड़ी गिनतियां आएंगी तब क्या सिस्टम होगा, इसके लिए भी देखिए ध्यान से। अब यहां पर बात क्या करना है, करना क्या है, कितने छात्र हैं, छात्र कितने 32 और कितने छात्र हैं 40, 32 और 40 छात्र हैं। तो इनका रेशियो निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए रेशियो, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। रेशियो क्या आ गया 4 अनुपाते
5 आ गया, 4 रेशियो 5 आ गया। अब 4 में 60 हो रहे हैं और 33। देखिए जो 32 और 40 में आएगा वही 4 और 5 में भी आएगा, वही उत्तर 4 और 5 में भी आएगा जो 32 और 40 में आएगा। ठीक है, अनुमान से अपने इसका औसत हमने 50 मान लिया, अनुमान से औसत क्या मान लिया, 50 मान लिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। जब हमने अनुमान से 50 माना औसत, तो यहां पर देखते हैं क्या मिलता है कि 50 में 4 बार कितना आया है, ज्यादा है 10 ज्यादा, लेकिन ये 10 कितनी बार ज्यादा, अरे एक बार देखिए 4 बार 60 आएगा ना, 60 60 60 60, 4 बार 60 60 आएगा ना, तो इसलिए 4 बार 60 आएगा। तो इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, सीधा 4 बार 60 60 लिखने के बजाय हम 4 से इसमें क्या कर देते हैं, 10 में गुणा कर देते हैं। 4 बार 10 10 आएगा ना, देखिए एक बार 10 ज्यादा हुआ सॉरी, अगली बार फिर 10 ज्यादा होगा, अगली बार 10 ज्यादा होगा, अगली बार, यानी कि 10 20 30 40, या हम 10 गुणे 4 सीधा नहीं कर सकते, तो 10 ज्यादा हो रहा है कितने, 60 में कितनी, एक बार 10 ज्यादा हो, लेकिन यहां पर 4 गिनतियां हम सीधा सीधा 40 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद फिर ये तो प्लस होगा ना क्योंकि ज्यादा हो रहा है। अब ये देखिए 50 में 33 कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 17 कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 17 कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, 17 कम हो रहा है ना, तो यहां पर 17, और कितनी बार 17 कम हो रहा है, 5 बार, तो 17 पचे 85 करिए, -85, ठीक है कि नहीं, ठीक है, -85 किया। और देखिए ये दोनों जोड़ लीजिए, 5 4 9, सीधा बटा क्या कर दीजिए 9, ये औसत हो गया। अब देखिए 85 में से आप अगर 40 निकालते हैं 45 आता, तो -45 बटे 9, तो 9 पंचे 45, यानी कि कितना आ गया, -5। तो औसत आप माने कितना है, 50 माने हैं, तो उसी 50 में से आप क्या करेंगे, -5 करेंगे, यानी कि आपका उत्तर क्या आएगा, 45 आएगा। बताइए, देखिए 45 यहां भी आया है और 45 यहां भी आया है। अभी देखिए कितना, अभी तो मान लीजिए तो आपको समस्या नहीं दी होगी कि इतनी छोटी गिनती आती, इसलिए दिक्कत नहीं, लेकिन अभी समस्या जब होगी, कब होगी, अभी 2-4 सवाल देखते रहिएगा, कितना मजा आएगा। अभी देखो कितना मजा आएगा। अब अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल क्या है, जैसे लिखा है कि एक व्यक्ति ने 13 वस्तु में 70 रुपए प्रति वस्तु के भाव से, 15 वस्तु में 60 रुपए प्रति वस्तु के भाव से तथा 12 वस्तु में 65 रुपए प्रति वस्तु के भाव से खरीदी। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात करे। देखो कितना आसान सवाल है, ऑप्शन में भी दिया गया है, ए है 60.25, 60.75 और 65.75, डी वाला ऑप्शन है 62.25। आने चले, एक व्यक्ति ने 13 वस्तु में 70 रुपए, अब देखो कै वस्तु, ये लिखो 13 वस्तु बराबर कै रुपया में, 70 में, ठीक, 13 70 में अनुपात निकाल, वस्तु का पहले यहां पर वस्तु का हमसे मतलब है, वस्तु का अनुपात निकाल, 13 वस्तु 70 में, ठीक। और उसके बाद आगे क्या हो रहा है, 15 वस्तु कितने में, 15 वस्तु में 60 में। और उसके बाद क्या हो रहा है, 15 वस्तु 60 रुपए में, रुपया है, और 12 वस्तु 50, ये सब रुपया है, ये सब रुपया है, रुपया में खरीदा। तो अब हम यहां पर करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जो करना है वो हो गया। यहां तो अब हम इसका रेशियो निकाल नहीं सकते क्योंकि सब रेशियो बराबर है नहीं, ठीक, तो इसलिए इसका हम रेशियो नहीं निकाल सकते, ठीक मेरे भाई। तो हम क्या करते हैं, करते क्या है, हम मान के चलते हैं कि इनका जो एवरेज है, हमने मान लिया एवरेज 70 मान लिया, चलो हमने एवरेज जो कितना मान लिया, एवरेज मान लिया 70 मान लिया, ठीक, 70 मान लिया। 70 जब हमने माना तो इसका तो 0 हो जाएगा, इनका तो 0 हो जाएगा, और इनका कितना होगा, माइनस कितना, देखो 70 में से 60 निकलेगा तो -10 होगा, कितना होगा, -10 होगा, लेकिन कितनी बार, 15 बार, तो -10 गुणे 60 -10 गुणे 15 -150। अब ये कितना हो जाएगा, 70 में से 50 निकलेगा, देखिए कम हो रहा है ज्यादा, ये कम है, तो इसका मतलब 50 में से 70 निकलेगा -20। अब -20 कितनी बार, 12 बार, -20 यानी -20 कितनी बार, 12 बार, तो
12 दूना 24 यानी कि 240 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब पूरे का आप बटा कर दीजिए, पूरे का बटा नहीं, इसको जोड़िए, जोड़ते हैं तो देखिए 0 और 5 4 9 2 1 3 -390 बटा कितना, टोटल जोड़ दीजिए ऊपर वाला। ऊपर वाला जब हम टोटल जोड़ते हैं तो मिलता क्या है? मिलता यही है कि 13 15 12 मिला के कितना 13 2 5 2 7 3 10 1 2 3 और एक कितना हो गया 4। ये देखो कट गया कि नहीं कट गया? ये देखिए कितना 4 7 4 9 36 4 9 36 36 और कितना 3 4 9 36 4 7 28 4 7 28 मतलब -9.75। अब इस 70 में से -9.75 अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 60.25 रुपया, 60.25 रुपया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या हो जाएगा? सही जवाब। बताइए, देखिए कितना आसान सवाल, आसान है कि नहीं आसान? आसान है। अभी आगे भी देखिए, आगे भी देखिए, देखते रहिए, देखते रहिए। चलिए हम अगला सवाल देखते बताते हैं कि एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य तथा छोटे आकार के सेब 15 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपये के भाव से बेचे। कुल सेब 3:2:5 के अनुपात में बेचे गए। एक सेब का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? औसत मूल्य। अब देखिए दिया सेब 3:2:5 अनुपात में दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या कहा गया? 15 10 और कितना दिया गया है? 15 10 5, कोई दिक्कत नहीं। आप तड़ा देखिए जल्दी में कैसे लगाएंगे। आप इसका औसत क्या बना दीजिए? औसत इसका 10 बना दीजिए। हमने औसत 10 बनाया, कितना कम? -5, लेकिन 3 से क्या हो गया गुणा तो -15, और उसके बाद ये 0, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद ये कितना कम है? 5 कम है, कितना? -5 कम, ये प्लस होगा। देखिए ये प्लस होगा 5। अब 10 में से 5 निकालेंगे तो 5 कई बार 25 यानी कि 5 बार। अब टोटल जो 5 2 7 3 10 बटा 10 कर दीजिए, 25 5 25, और ये माइनस में होगा। ये किस में होगा? माइनस में होगा, माइनस में होगा ना। तो अब यहाँ से देखते हैं क्या आता है। 5 शून्य यानी कि 10 आता है, -10 बटा 10 काट पीट दीजिए यानी कि -1। तो -1 जब घटाएंगे तो आपका औसत क्या हो जाएगा? औसत जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। औसत क्या हो जाएगा? औसत जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ऑप्शन नंबर सी दिखाई पड़ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी ही क्या है? 9 है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार और भी सवाल देखिए, सवाल देखिए, अभी और सवाल देख लीजिए, एकदम तैयार कर लीजिए। देखिए एक व्यक्ति ने चावल के 7 थैलों में प्रत्येक 800 रुपये का 8 थैलों में, 1000 रुपये का 5 थैलों में और प्रत्येक 1200 रुपये का खरीदा, है ना। 7 थैला 800, 8 थैला 1000 का तथा 5 थैला जो है प्रत्येक 1200 रुपये का खरीदा। तो बताए चावल की एक थैले की औसत कीमत क्या? खत्म कहानी। अब थैला देखा, 7 थैला का कितना दिया गया है? 800 दिया गया है। और उसके बाद क्या दिया गया? 7 थैला हो गया 800 रुपया में, और 8 थैला कितने में है? 1000 में है। 8 थैला कितने में हो गया? 1000 में। और 5 थैला कितने में है? 1200 में। कुछ नहीं, इसका आप औसत मान लीजिए। चलिए हमने इसका औसतन 1000 मान लिया। औसत क्या मान लिया? 1000। तो ये देखिए 200 कितना कम है? 200 कम है। के बार गुणा करेंगे? 7 बार, तो -1400। माइनस कहाँ है लिखे? क्योंकि इससे 1000 से 200 कम है ना, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाए। अब ये तो जिसका कहानी खत्म है तो 0 हो जाएगा। और ये कितना ज़्यादा है? 200 ज़्यादा है। अब कै बार ज़्यादा है? 5 बार ज़्यादा है। तो 200 पंजे 1000। चलिए तब हम जब जोड़ 1400 प्लस 0 यानी कि -1400 प्लस 0 -1400, 1000 जोड़ेंगे -400, और बटा कितना? अब बटा देखो 8 5 13 7 20 20 20 -20। तो 1000 में से आप -20 घटा दीजिए। 1000 में से आप -20 क्या घटाएंगे? तो 900
980, 980 कितना हो जाएगा? 980 रुपया। बताओ कोई दिक्कत? 980 यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही हो जाएगा। 980 ऑप्शन नंबर बी जो होगा 980 होगा। 980 माने ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे भी देखते रहिएगा। ऐसे हम आपका एवरेज का सब सवाल अभी तो नमूना है, अभी ये नमूना है। अभी देखो कैसे कैसे सवाल लगेगा। जैसे लिखा, विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं ए, बी और सी जीव विज्ञान की परीक्षा देती हैं। मतलब 3 कक्षा, एक ए है, एक बी है, एक सी है। चलिए ठीक है, जीव विज्ञान की परीक्षा देती हैं। कक्षा ए के औसत अंक 83, एकड़ 83, ए का औसत अंक कितना है? 83। और कक्षा बी का 76 और उसके बाद कक्षा सी का 85। कक्षा सी का कितना है? 85। कक्षा सी का औसत अंक कितना हो गया? 85 है। कक्षा ए और बी के औसत अंक 79 है। अब कहा था कि ए और बी का औसत अंक, ए और बी का औसत अंक कितना है? 79। ए और बी का औसत अंक कितना? 79। तो अगर यहाँ देखो, इसमें अगर हम इसका जब हम औसत निकालते हैं, मिश्रण में आपको अभी पढ़ाया भी जाएगा, यहाँ भी बताएंगे। अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तो इसका अनुपात जो निकलेगा, ये जो अनुपात निकलेगा ये छात्रों का अनुपात रहेगा। अनुपात जो रहेगा ये किसका रहेगा? छात्रों का। तो चलिए तड़ातड़ देखिए, 79 देखिए कम हो रहा है ना, 79 देखिए 79, हाँ 79 है। तो 9 में से 6 घटेगा 3, यानी कि यहाँ देखिए 3 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 9 में से मतलब ये देखो 83 है और 9 5 यहाँ 4 आ जाएगा। तो अगर हम देखते हैं तो ए बी का रेशियो जो होता है, ए बी का रेशियो हमको क्या मिल गया? ए अनुपाते बी। ए बी का रेशियो 3:4 मिल गया, 3:4 मिल गया। और आगे बढ़ते हैं, अभी देखो सवाल में और कुछ भी है। 3:4 हो गया। ए और बी का 3 कितना हो गया? 4 हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं बी और सी के औसत अंक 81 हैं। अब इनके औसत अंक, बी और सी के औसत अंक कितना है? 81 है। चलिए 81 है तो 5 में से 1 घटेगा 4 और 8 में से 8 सुन मतलब खत्म कहानी। 85 में से 81 घटेगा 4 और 81 में 76 जब जोड़ेंगे तो कितना होता है? 5 होता है ना, 5। तो अब यहाँ पर देखिए बी और सी का रेशियो क्या आ रहा है? बी और सी का रेशियो 4:5। और यहाँ पर देखिए पहले से ए बी, अब बी और सी 4 कितना आ रहा है? 5, यानी कि ए बी सी का देखेंगे तो 3:4 कितना आ गया? 5। ए बी सी का पूरा रेशियो क्या आता है? 3:4:5। अगर हम ए बी सी का रेशियो निकालते, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 3:4:5। तो यहाँ देखो 3 4 और क्या आ गया? 5। खत्म कहानी। या ऊपर लिख दीजिए 3 4 और क्या 5। नहीं दिख रहा होगा तो हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। देखिए ये 83 था, ये 76 था, ये 85 था। यहाँ पर 3 4 5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब हमको करना क्या है? कोई एक एवरेज मान लेते हैं, किसी एक को मान लेते हैं एवरेज में। हमने एवरेज में किसको मान लिया? चलिए हमने मान लिया 85 को मान लिया। 85 मान लो, चाहे 80 को मान लो, चाहे जिसको मान लो, 80 ही मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने? 80 मान लिया। एवरेज हमने इसका 80 मान लिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 80 मान लिया। तो 80 जब माना तो ये देखिए इस प्रकार से अभी हम छोटा छोटा ऐसे बनाते चल रहे हैं, छोटी छोटी बातें बताते चल रहे हैं। इसके बाद अगली वीडियो जो आएगी उसमें और कुछ बातें बताएंगे। उसमें ये बताएंगे कि अगर औसत दिया रहेगा तो कैसे लगाएंगे, 2-4 लोगों का मतलब सब सिस्टम से, सिस्टमेटिक तरीके से आराम से सब बताते चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। घर पर बैठे रहिएगा।